बीके वाले कर्म और नियति को कैसे मानते हैं? बीके वाले कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है, जैसे कि ये लोग 5000 साल के ड्रामा को फिक्स मानते हैं और ये कहते हैं कि एक मक्खी भी आपके नाक के पास से निकली है तो एज इट इज ड्रामा एज इट इज रिपीट होगा, मक्खी वैसे ही आपके नाक के ऊपर से निकलती है। इनका ये मानना है कि कर्म के द्वारा कोई भी बदलाव संभव नहीं है क्योंकि ड्रामा बिल्कुल फिक्स है। जबकि बापूजी का कहना है कि कर्म का सिद्धांत है और कर्मों के द्वारा ही अंतमति सो गति होती है, लेकिन आत्मा ज्ञान और योग से कर्म बंधन को काट सकती है और अपना भविष्य भी बदल सकती है। बापूजी के ज्ञान के अनुसार हम आत्माएं जानते हैं कि हम सब आत्माओं की फ्री विल है, कि बेशक हम इस 5 तत्वों की दुनिया में आकर फंस गए हैं, लेकिन अपनी फ्री विल से, अपनी सोच से, अपनी मन बुद्धि से बाप के साथ कनेक्शन, अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट होकर के उनकी पावर लेके और हम इस कर्म बंधन को काट सकते हैं और अपना भविष्य भी बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फ्री विल का अधिकार है। फ्री विल का अधिकार सारी दुनिया के पास है, लेकिन कौन उसको समझ सकता है और कौन उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये डिपेंड करता है। बापूजी ट्रांसफॉर्मेशन यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ज्ञान सिखाते हैं। बीके वाले कहते हैं कि अवतार और जो देवता हैं, जैसे राम हुए, कृष्ण हुए या देव देवियां हुए, ये सिर्फ नाटक के रोल हैं, उनका कोई दिव्य अस्तित्व नहीं है। देखिए कितनी गलत बात है। जो लोग वेद पुराण शास्त्रों को समझ नहीं पाते हैं वो ही ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि राम का रोल, कृष्ण का रोल ये सिर्फ एक नाटक है, क्योंकि वो उनको समझ नहीं पाते। जबकि बापूजी के ज्ञान में बताया गया कि राम, कृष्ण, नारायण, शिव सभी दिव्य आत्माएं हैं। शिव शक्ति भी, और शक्ति के साथ साथ जो अनंत कोटि शक्तियां हैं, जैसे माता दुर्गा की बात करें या उनके साथ नव शक्तियों की बात करें, हर युग में, हर ब्रह्मांड में उनकी भूमिका भी अलग अलग है। तो बापूजी का ज्ञान इतना विशाल और इतना अथाह सागर है, और उस सागर की भी हमें बापूजी ने सिर्फ एक बूंद दी है, और उस बूंद को भी समझना हर एक आत्मा के बस की बात नहीं है। बापूजी के उस ज्ञान की एक बूंद को समझना भी बहुत रिफाइन बुद्धि का होना बहुत इम्पोर्टेंट है।